जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। HKRN न्यू बिग अपडेट, सच में इतनी बड़ी अपडेट है कि बस पूछो मत। HKRN के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 100 अंकों के आधार पर भर्ती होगी। CT पास को भी मौका मिलेगा, फायदा होगा। सारी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस हिसाब से आपके जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं वो होंगे। हर बात पर डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगर कुछ भी आपका डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट का जवाब पर्सनली दिया जाएगा, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इसका भी जो भी डाउट है आप अपना डाउट पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस एक बात कहूंगा कि हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और वो बिल्कुल भी छूटे ना। क्योंकि हम जो भी अपडेट देते हैं वो पुख्ता सबूत के साथ देते हैं और हर चीज़ पर अपडेट देने का काम करते हैं, चाहे वो आपकी HKRN की हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो। हम हर बात पर डिटेल में वीडियो आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्योंकि हर अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती, जो भी छोटी मोटी अपडेट आती है हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। HKRN रजिस्ट्रेशन सूचना। HKRN वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब कौशल रोजगार निगम में अपना एक बार नाम दर्ज कराएं और जब भी कोई DC रेट की नौकरी निकलेगी तो सरकार या निगम आपको मैसेज करके बुला लेगा। आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो प्लीज़ अपना शेयर पे उंगली लगा के अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। HKRN सिलेक्शन प्रोसेस 2024 के बारे में बात करते हैं हम। भर्ती प्रक्रिया अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसका मतलब है HKRN में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंकों के आधार पर होगा। जो आपके मार्क्स हैं वो किस किस आधार पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं अब। पारिवारिक आय के आधार पर आपके 40 नंबर मिलेंगे। 100 में से 40 नंबर आपके किसके हैं? पारिवारिक आय के आधार पर, यानी कि आपकी इनकम अगर 1,80,000 से कम है तो आपको पूरे 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी इनकम कम है तो उसके हिसाब से आपके नंबर डिटेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी बात आती है उम्मीदवार की उम्र। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। अगर उम्र कम है तो आपको यहाँ पर नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर उम्र का क्राइटेरिया कितना है उस बात को हमें भाई पता नहीं है। शायद जो 42 साल तक के उम्र के आदमी हैं, प्रेफरेंस उनको फर्स्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई अगर इसमें एज 42 साल तक है तो फिर वही है सबसे ज़्यादा उम्र की, तो एज तो उनके निकलने लग रही है। तो शायद जो 42 साल के आसपास है, हो सकता है 35 से 42 साल का क्राइटेरिया कुछ हिस्सा हो, जिसको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। अब आता भाई अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, कुछ अलग से कोई भी जैसे कंप्यूटर की जॉब है उसके साथ आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो अगर आपको ऐसे कुछ डिप्लोमे हैं, अगर आप जाना चाहते हो जैसे कि भाई सोलर विभाग में, तो आपको सोलर पैनल का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो अतिरिक्त 5 नंबर आपको उसमें दिए जाएंगे। अब आता भाई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 5 नंबर उसके बेस पे आपको दे दिए जाएंगे। ये 5 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं बच्चों को, इसी में सिलेक्शन का डिफरेंस है वो शुरू होना हो जाता है। अब आता भाई सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 नंबर। CT पास उम्मीदवार के लिए अंक 10। अगर आपने CT पास कर रखा है उस काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जो बच्चे CT में नहीं लग पाए, CT में नहीं लग पाए और यानी कि यहाँ पर HKRN में लगना चाहते हैं तो उसको 10 नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे कि भाई किसी का 4 गुना में नाम नहीं आया लेकिन वो HKRN की तरफ जाना चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप HKRN की तरफ जाओ, और भी वैकेंसीज आ रही हैं, काफ़ी वैकेंसीज। आप हरियाणा की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि HKRN में जाने के बाद माइंड सेट हो जाता है कि भाई गोज में पैसे आने लग जाते हैं, उसके बाद बच्चे का मन बदल जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, आप लाइब्रेरी में जाओ, बुक्स उठाओ, पढ़ाई करो, काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। तो यहाँ पर CT पास करके उस उम्मीदवार को 10 अंक दिए जाएंगे। इज ऑफ डेवलपमेंट के 10 नंबर मिलेंगे। देश सरकार के कार्य अनुभव होने पर, देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर, यदि आप अपने देश के अंदर सरकार में कोई भी कार्य अनुभव है तो देश सरकार के कार्य अनुभव होने पर 10 नंबर दिए जाएंगे। ये आपके डिस्ट्रीब्यूट करती है 100 नंबर के अंदर। 100 नंबर में से आपके क्या किए जाएंगे भाई, आपकी सिलेक्शन उसके हिसाब से होगा, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये नहीं है कि भाई अगर आप, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के अंदर वैकेंसीज निकल गई HKRN
के थ्रू, और उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, तो उसमें आपका उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन देखते हुए आपको वहाँ पर नौकरी दे दी जाएगी HKRN की। जैसे कि कंप्यूटर की जॉब है, कंप्यूटर में अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा ही नहीं है तो भाई उसके अंदर आप HKRN में कैसे लग जाओगे। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है, उनको बहुत ईजिली जॉब मिलने वाली है। इसके अंदर आप कोर्ट में भी इजीली जा सकते हो, आप किसी भी सिस्टम पर बैठना है, कोई भी कंप्यूटर का सिस्टम है, कोई भी कौशल के थ्रू नौकरी निकल रही है बहुत ज़्यादा। आजकल तो 90% बच्चे आपको कौशल वाले दिख जाएंगे। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर भर्ती होगी। पहले कौशल रोजगार निगम नीति के अनुसार 150 अंकों के आधार पर चयन होता था, जिसे घटाकर अब 100 अंक कर दिया है। तो कुछ एक बेफालतू के नंबर थे वो हटा दिए और डायरेक्ट 100 नंबर का एग्जाम कर दिया है। और मैं बता रहा था कि पॉइंट आया था सामाजिक आर्थिक, उसमें मैंने बताया था कि भाई देखो सामाजिक आर्थिक के भी आपके नंबर मिलेंगे, लेकिन सामाजिक आर्थिक के अंदर मामला क्या था कि भाई देखो आपके 10 अंक तो मिलेंगे किसको, सामाजिक आर्थिक के जो 10 अंक हैं वो मिलेंगे अनाथ होने पर। ठीक है, अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए और आप क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अनाथ होने चाहिए। अनाथ में आपके पेरेंट्स में से, माता पिता में से अगर कोई भी नहीं है किसी बच्चे के, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें, हम तो यही चाहेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है तो उसको 25 साल से अगर उम्र उसकी कम है तो उसको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर विधवा है कोई उसको भी 5 अंक मिलेंगे, और अगर किसी के पेरेंट्स में से फादर नहीं है, ठीक है, अगर फादर लेस है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। इस हिसाब से आपके सामाजिक आर्थिक के आधार पर नंबर क्या किए गए हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दी हैं कि भाई किस किस हिसाब से आपके नंबर बटे हुए हैं, कौन कौन आर्थिक सामाजिक के नंबर ले सकता है, और भाई आपकी आय कितनी होनी चाहिए। और CET में अगर आप पास हो तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। लेकिन मैं उस CET पास करने वाले बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि आपके अंदर दिमाग अच्छा खासा है तो आप बेफालतू में HKRN की तरफ न जाकर एक ट्राई और CET में जो सरकारी नौकरी आ रही है उसकी तरफ जरूर लगाएं। ये तो उनके लिए है जो 33+ हो चुके हैं, या फिर जिनके भैया है कि भाई अब तो कोई भी नौकरी मिल जाए। अगर आप अनमैरिड हो और आपको लग रहा है कि भाई आपको तैयारी करनी चाहिए, कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर लाइब्रेरी में अपनी बुक्स उठा लीजिए। मैं लाइब्रेरी इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि भाई हमने कभी भी कोचिंग नहीं ली और बिना कोचिंग सब कुछ किया, तो हम भी यही प्रीफर करेंगे कि भाई बच्चे आने जाने के पैसे बचेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी में नज़दीक लाइब्रेरी है, बैठ के पढ़ पाओगे। जितना टाइम टीचर्स पढ़ा रहे हैं उतने टाइम में अगर खुद की मेमोरी से अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे तो शायद 3 गुना स्टोर होगा। वही चीज़ आपको घर पे आके लिखनी पड़ेगी, फिर उसको याद करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम बचेगा। और पैसे आजकल तो इतनी फीस हो चुकी है, बेहिसाब फीस हो चुकी है। ऑनलाइन के चक्कर में भाई पढ़ा नहीं जाता, फ़ोन में 10 मिनट एक वीडियो चला पाते हैं बच्चे, फिर तो फ़ोन में और कुछ ही चलता है। तो ये सारी बातें थी HKRN से रिलेटेड। अगर कुछ भी डाउट हो ना, आप बस एक बार कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा प्लीज़। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।